हाय, दिस इज सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, प्रोफेशनल ट्रेडर, ट्रेनर, इन्वेस्टर भूषण गोडबोले आप सबका स्वागत करता हूं। वॉरेन बफेट कहते हैं, हम इतिहास से क्या सीखते हैं? हम इतिहास से यह सीखते हैं कि लोग इतिहास से कुछ नहीं सीखते हैं। मार्केट क्रैश, मार्केट फॉल, अगर मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आ गई तो प्रैक्टिकली हम अभी ट्रेड कैसे करें, इन्वेस्ट कैसे करें, अगर जानना चाहते हो तो आज के एपिसोड को ध्यान से देखना। निवेश का बेहतरीन मौका कब मिलता है? जब किसी बेहतरीन बिजनेस के लिए टेम्पररी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है और जिसके कारण उस कंपनी के शेयर में अगर गिरावट आ जाती है तो तब वहां पे निवेश का बेहतरीन मौका मिलता है। ओरेकल ऑफ ओमाहा, ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट, इनके इस फिलॉसफी के बारे में 2020 में हमने आपको एजुकेट किया और इसके हमें बेहतरीन रिजल्ट्स मिले। 2020 में इस फिलॉसफी को ध्यान में रखते हुए हमने आपको एजुकेट किया था ट्रैवल टूरिज्म के लिए अभी जो संकट आया है यह टेम्पररी है और इस क्षेत्र से जुड़ी हुई एक कंपनी है IRCTC, जहां पे बहुत बेहतरीन निवेश का मौका बन रहा है और जहां पे निवेश करके अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। और उसके बाद क्या हुआ हम सब जानते हैं, यहां पे बहुत बेहतरीन रिटर्न बने। अब अभी अगर मार्केट में क्रैश आया है, फॉल आता है, तो किस प्रकार से सोच विचार करें? इतिहास से हमें यही सीखना है। अगर किसी बेहतरीन बिजनेस के लिए टेम्पररी प्रॉब्लम आता है तो वो निवेश का बेहतरीन मौका क्रिएट कर देता है। सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज है तो इसके कारण ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है उतने तेज गति से प्रोडक्शन नहीं कर रहा। क्या ये प्रॉब्लम परमानेंट प्रॉब्लम है? ये टेम्पररी प्रॉब्लम है। तो ऑटो क्षेत्र से जुड़ी हुई जिन कंपनियों का बिजनेस मॉडल बेहतरीन है, जिन कंपनियों के ऊपर कर्जा कम है और आने वाले समय में जब ये टेम्पररी प्रॉब्लम सॉल्व होगा, जहां पे टॉप लाइन और बॉटम लाइन में ग्रोथ आने की गुंजाइश है, उन कंपनियों के शेयर्स में अभी मार्केट में जब फॉल आता है या इन कंपनियों के शेयर में टेम्पररी रीजन से फॉल हो रहा है तो निवेश का बेहतरीन मौका बन रहा है। तो ऑटोमोबाइल क्षेत्र से जुड़ी हुई ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जहां पे हम लॉन्ग टर्म के दृष्टिकोण से स्टेप बाय स्टेप निवेश करते हैं तो लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न कमा सकते हैं? पहली कंपनी है एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी और दूसरी कंपनी है सुप्राजीत इंजीनियरिंग। एल्यूमिनियम डाइकास्टिंग से बने कंपोनेंट्स, ब्रेकिंग सिस्टम, सस्पेंशन, ट्रांसमिशन, वैसे ही मैकेनिकल कंट्रोल केबल्स के बगैर गाड़ी दौड़ना मुश्किल है, गाड़ी दौड़ नहीं सकती। अगर मार्केट में क्रैश आता है, मार्केट में गिरावट आती है या टेम्पररी रीजन के कारण इन कंपनियों के शेयर्स में गिरावट आती है तो इन कंपनियों के शेयर्स में स्टेप बाय स्टेप निवेश करके लॉन्ग टर्म में हम अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। यहां पे मार्केट क्रैश म से मुसीबत नहीं, म से मौका हो सकता है। अगर लॉन्ग टर्म का निवेश करके आपको सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है तो इसके पहले बहुत बार हम एजुकेट कर चुके हैं। निवेश का पिरामिड बनाना होता है। जब मार्केट का वैल्यूएशन या शेयर्स वैल्यूएशन अनुसार महंगे होते हैं तो वहां पे कम निवेश करना होता है। वैल्यूएशन जब सस्ता होता है तो वहां पे निवेश को बढ़ाना होता है। तो मार्केट में अगर क्रैश आता है, मार्केट में अगर फॉल बढ़ता है तो जिन कंपनियों का बिजनेस मॉडल बेहतरीन है, जिन कंपनियों के पास सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस है, उन कंपनियों में आप इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप निवेश करके लॉन्ग टर्म में बहुत बेहतरीन रिटर्न कमा सकते हैं। लेकिन यहां पर हम गलत भी जा सकते हैं, वरना कहोगे मैंने कहा था। ये सारी बातें होगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की। अगर आप शॉर्ट टर्म मतलब 1 से लेकर 3 महीने के लिए ट्रेड करना चाहते हैं, वैसे ही 6 महीने से लेकर 18 महीने के लिए मतलब मीडियम टर्म के लिए ट्रेड करना चाहते हैं और अगर मार्केट में फॉल हो रहा है, क्रैश हो रहा है, तो कौन से शेयर में खरीदारी करें? देखिए, अगर मार्केट में फॉल हो रहा है, क्रैश हो रहा है, तो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के लिए खरीदारी नहीं करनी है। इसके पहले हमने आपको बहुत बार एजुकेट किया है, ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड। जब तक मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में नहीं जाता है, जब तक मोमेंटम पॉजिटिव नहीं होता है, तब तक मार्केट में ट्रेड नहीं करना है। उस समय आपका ट्रेडिंग का मंत्र होना चाहिए, कुछ ना करो। जब ट्रेंड पॉजिटिव था उस वक्त अगर आपने शेयर्स में खरीदारी की है तो जिन शेयर्स में खरीदारी की है चार्ट के अनुसार वहां पे स्टॉप लॉस को रखना जरूरी है। अब ये स्टॉप लॉस कहां पे रखे? मोमेंटम जब पॉजिटिव हो तो उसको पहचाने कैसे? पहचानने के बाद अगर शेयर्स में तेजी के संकेत बनते हैं तो उसको कैसे पहचाने? मनी मैनेजमेंट के साथ वहां पे ट्रेड कैसे करें? इनके बारे में अगर आप एजुकेट होना चाहते हैं तो इसके लिए हमारा जो स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, स्मार्ट ट्रेडर ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसको चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के दृष्टिकोण से पोर्टफोलियो बनाते हुए एक इंपॉर्टेंट बात को यहां पे समझना बड़ा जरूरी है। अगर मार्केट में गिरावट बढ़ती है तो कंपनियों के बिजनेस मॉडल कितने भी बेहतरीन क्यों ना हो, शेयर्स में और गिरावट बढ़ सकती है। इसलिए अलग अलग कंपनियों के शेयर्स में एकदम पूरा निवेश करने की जगह पे स्टेप बाय स्टेप निवेश करना, यही सक्सेसफुल निवेश की रणनीति होती है। इस प्रकार से आप शेयर मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडिंग करना चाहते हैं या इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो भारत में लीडिंग ब्रोकर्स के साथ खाता खोलने के लिए उनकी लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका फायदा जरूर उठाइए। यहां पे हम स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर और डिस्क्लोजर देना चाहेंगे। इस वीडियो में जिन शेयर्स के बारे में डिस्कस किया गया है या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस किया गया है, ये एजुकेशन पर्पस से डिस्कस किया गया है। ये कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, वरना कहोगे
मैंने कहा था मेरा, मेरी कंपनी का, मेरे कंपनी के डायरेक्टर बोर्ड मेंबर्स का शेयर मार्केट में सोने चांदी में करोड़ों का निवेश है। ये मेरा डिस्क्लेमर है, डिस्क्लोजर है। तो आप निवेश करते समय एक बार दोबारा बताना चाहूंगा, रिस्क को एनालाइज करते हुए निवेश करें। आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके निवेश करें। कहते हैं फॉर्म इज टेम्पररी बट क्लास इज परमानेंट। अगर कंपनियों का बिजनेस मॉडल बेहतरीन है और परमानेंट के जगह पे आने वाले 5 से 10 साल में भी कंपनियों का बिजनेस मॉडल बेहतरीन है और बिजनेस अपॉर्चुनिटी के कारण कंपनियों के टॉप लाइन और बॉटम लाइन में अगर ग्रोथ की गुंजाइश है, तो ऐसे कंपनियों के शेयर्स में जो टेम्पररी गिरावट का फॉर्म चल रहा है वो बिजनेस मॉडल और अपॉर्चुनिटी के क्लास को कंसिडर करे तो लॉन्ग टर्म के दृष्टिकोण से निवेश का बेहतरीन मौका होता है। तो इस प्रकार से अगर आने वाले समय में मार्केट में क्रैश आता है, फॉल आता है या बड़ी गिरावट आती है, तो यहां पे लॉन्ग टर्म के दृष्टिकोण से स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टमेंट करने के लिए म से मुसीबत नहीं, म से मौका बन सकता है। यहां पे हम कह सकते हैं क्रैश इज अ गिफ्ट। तो इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा है तो उसको लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। वैसे ही कमेंट करके बताइए आने वाले समय में कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकॉन को हिट भी कीजिए ताकि नया वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड तक हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग। धन्यवाद, थैंक यू।